नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम है हरिओम और यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडुलस इनइक्विलिटी। मॉडुलस इनइक्विलिटी में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम मॉडुलस के रीजन्स को फाइंड कर रहे थे, और उसी के साथ में हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पे हमें इंटरसेक्शन लेना है और कहाँ पे हमें यूनियन को यूज में लेना है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी कहानी स्टार्ट होती है इस क्वेश्चन से। लिखा हुआ है कि मोड ऑफ 3x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है। अच्छा, तो यहाँ से इसको मैं क्या मान सकता हूँ? सबसे पहले देखना कि मोड के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना, सबसे बढ़िया काम है कि मैं उसको क्या मान लूँ, ए एज्यूम कर लूँ। ए एज्यूम कर लिया साहब मैंने। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये इसकी वैल्यू है, इसको ए एज्यूम कर लिया मैंने। अच्छा, इतना होने के बाद में अब इसको तो अपन बहुत अच्छे से समझते हैं कि जैसे मोड के अंदर ए आ जाए लेस देन इक्वल टू 2 इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो इसका क्या होता है कि इसको जब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, देखना मोड ए है, मोड आ गया साहब। मोड आते हैं, हमें क्या याद है? ये दो सबसे पहले कहाँ पे खड़ा हुआ है? 0 पे खड़ा हुआ है, और 2 इधर से भी लेगा और 2 इधर भी लेगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2 इस डायरेक्शन में भी, 2 इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब इसमें देखना रीजन कौन सा सेलेक्ट करूं मैं? एरो किधर जा रहा है? मोड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है ये क्या करेगा? अपनी ही वैल्यूज में सिमटेगा। अपनी वैल्यूज में सिमटेगा मतलब क्या होगा कि इसमें रीजन कौन सा आएगा मेरा? एक तो ये रीजन और एक ये रीजन। इसका मतलब मैं यूं बोल सकता हूँ कि एक बार तो ए की वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू क्या है मेरी? 2 से बड़ी है। 2 से बड़ी है का मतलब क्या हुआ कि ए इज ग्रेटर देन माइनस के 2। अब यहाँ पे देखना, अपन यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे? जब भी क्या होता था कि जब आ, अपनी ही वैल्यूज में सिमट रहा हो, तो वहां पे कौन सा साइन यूज करने के लिए बोला जाता? बीच में क्या करने के लिए बोला जाता था हमसे? एंड। एंड या फिर इंटरसेक्शन। एंड। और एक एक तो बोलता है कि आप 2 से बड़ी लो, दूसरा क्या बोलता है? एंड 2 से छोटी भी लो साहब। 2 से छोटी लो मतलब ए से, ए की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इसको ध्यान रखना। एक तो बोलता है कि 2 से बड़ी ले लो, 2 से सब, ये हमने सब कुछ ले लिया, ठीक है ना। पर दूसरा क्या बोल देता है? लेकिन और एंड 2 से छोटी लो। तो इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। तो एंड एंड किस तरीके से लिखा होता है? यहाँ से। तो इसका मतलब है इनके जो दोनों सॉल्यूशंस आएंगे उनके बीच में हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन यूज में लेना है। इंटरसेक्शन किस तरीके से यूज में लेंगे? जैसे कि अब ए को किसको एज्यूम किया था हमने? 3x प्लस 8 को। 3x प्लस 8 लिख सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर इसको लिखूँ मैं 3x प्लस 8 ग्रेटर देन माइनस का 2। इन दोनों को सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन कर लेंगे। यहाँ से क्या वैल्यूज आती है देखना, 3x, 8 इधर गया होगा तो माइनस का आया होगा, और माइनस का कितना गया? ये 6। तो x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में आ गई? माइनस के 2 आ गई। इसको सॉल्व करो। यहाँ से 3x इधर क्या होगा तो माइनस का कितना हो गया? ये 10। और x क्या आ गया मेरा? ग्रेटर देन माइनस का 10 अपॉन में 3। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। एक तो क्या बोलता है मेरे से कि जब आपको क्या करना है, माइनस के 10 अपॉन 3 से बड़ी वैल्यूज को देखना है। माइनस के 10 अपॉन 3 से बड़ी वैल्यूज को देखना है, ठीक है। और ये क्या बोलता है हमारा अपना कि माइनस के 2 से छोटी वैल्यूज को देखना है आपके। माइनस का 2 से, अब देखना माइनस का 2 इधर ले या इधर ले, देखते हैं। जब मैं 3 से 10 को डिवाइड करूं तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा आएगा, और माइनस का 2 कहाँ पे आ रहा होगा? इधर आ रहा होगा। तो माइनस का 2 यहाँ आ गया। ये क्या बोलता है कि माइनस के 2 से छोटी वैल्यूज होनी चाहिए। माइनस का 2 से छोटी वैल्यूज लो एक्स पे। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में क्या लेना है मुझे? इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? इन दोनों का कॉमन पार्ट। कॉमन रीजन कौन सा हुआ मेरा? कुछ ये रीजन हो गया मेरा कॉमन रीजन, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? x बिलोंग्स टू होगा हमारा माइनस का 10 अपॉन 3 से लेके माइनस के 2 तक। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोर करने वाली बात क्या थी कि यहाँ पे कौन सा साइन है मेरा? लेस देन इक्वल का। लेस देन इक्वल साइन आ जाए इसका मतलब अपनी वैल्यू में सिमटेगा, मतलब इंटरसेक्शन लेना है। और जब ग्रेटर वाला साइन आ जाएगा मतलब बाहर की वैल्यूज को इंक्लूड करेगा, मतलब वहां पे क्या यूज में लेना? हमें यूनियन लेना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस क्वेश्चन के बाद में इस पर आते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे एक्स अपॉन में x माइनस के 1 है मोड के अंदर, और ग्रेटर देन आ रहा है अपना 3। अच्छा, तो सबसे पहले जब भी मोड आ जाता है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको ए एज्यूम कर लेता हूँ। ए एज्यूम करने से क्या होता है कि मेरा ये क्वेश्चन है ना,
इजी इजी हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ से हम इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, 0 पे खड़े हुए हैं, 3 इधर भी गया और 3 इधर भी गया। अच्छा, 3 इधर 3 उधर, फिर उसके बाद में एरो किधर जा रहा है ना, बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब हम बाहर की वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे, बाहर की वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं, एक तरफ तो क्या बोलते हैं हम कि ए की वैल्यू जो है ना वो किससे है, 3 से, मतलब छोटी है, 3 से छोटी है, -3 से छोटी है, -3 से छोटी है। इसका मतलब है ये -3 बड़ा हो गया। बीच में किसका साइन आएगा मेरा, और का मतलब क्या होता है हमारा, यूनियन। अच्छा, ये और क्यों आ रहा है ये हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हमारी कहाँ से जाएगा, 3 से बड़ा लेना है हमें ए, तो 3 से बड़ा लेना है। ए बड़ा है किससे, 3 से, तो कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब देखना है, इसको आगे सोल्व करते हैं। ए को क्या अज्यूम किया था अपन ने, एक्स अपॉन, इसको क्या अज्यूम किया, एक्स अपॉन में एक्स माइनस का 1 लेस देन -3 यूनियन ऑफ, और एक्स अपॉन में एक्स माइनस का 1 ग्रेटर देन 3। अब इनको सोल्व करते हैं, देखना, एक्स अपॉन में एक्स माइनस का 1, ये 3 जब उचक के इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और लेस देन में 0 छोड़ के आ जाएगा उधर। ये देखना है यहाँ से, एक्स अपॉन में एक्स माइनस का 1 माइनस का 3 आ गया और ग्रेटर देन 0 हो गया मेरा। इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लिया मैंने, एक्स माइनस का 1, ऊपर क्या बचा एक्स, 3x माइनस 3, एलसीएम लेने पे 3 से मल्टीप्लाई हो गए, कुछ इस तरीके की टर्म आ गई, लेस देन 0 यूनियन। इसको भी सोल्व कर लो, एक्स अपॉन में एक्स माइनस का 1, अच्छा इनका भी एलसीएम लिया होगा तो नीचे कंप्लीट एलसीएम किसका आ गया, एक्स माइनस 1 का, यहाँ पे आया मेरा एक्स, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3x +3 ग्रेटर देन 0। इसको सोल्व करना, एक्स माइनस का 1, यहां से देखना ये कितना बन गया मेरा, 4x माइनस 3 लेस देन 0। यहां से देखना इनका यूनियन, इसमें क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 2x +3 अपॉन में x माइनस का 1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से देखना, यहाँ तो मुझे क्या है, सारे x पॉजिटिव दिख रहे हैं, बट यहाँ पे ये वाला x है, इसका कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूंगा मैं। पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं कि इन दोनों साइडों में अपन क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है साहब, जब भी इनइक्वलिटी में जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लो जब मैंने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जब मैं इस साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वो कुछ ऐसे बन जाएगी। उसको लिख सकता हूँ कि मैं 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1, और साइन चेंज होके क्या हो गया होगा, लेस देन 0। और यहाँ पे क्या आया मेरा फाइनल, यही है। तो इन दोनों को जब मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद में सॉल्व करेंगे, फिर उससे जो आंसर आएगा हमारा, उन दोनों का क्या कर लेंगे हम, यूनियन ले लेंगे। इतना हमें पता है, करते हैं अभी। अच्छा, तो यहाँ से हमारी क्या क्या टर्म्स आई, 4x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1, और यहाँ से 2x माइनस 3 और x माइनस के 1। इनको देखना हो, यहाँ से मैं यदि 4 को कॉमन ले लेता हूँ तो मैं क्या कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x, यहाँ से मैं सीधा 4 को कॉमन ले लूँ, 4 को कॉमन लेने से क्या, मैं इसको x माइनस 3 अपॉन में 4 चला जाएगा, और यहाँ से x माइनस का 1 लेस देन 0 है अपना। किया क्या मैंने, यहाँ पे 4 था, जब मैं बाहर 4 को कॉमन लूंगा, 4 को मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 3 अपॉन 4 हो गया, और कुछ इस तरीके की टर्म आ गई। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं अपन। 2 को जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या टर्म बन गई मेरी, x माइनस 3 अपॉन में 2 अपॉन में x माइनस 1 है मेरा, x माइनस के 1, और यहाँ से मेरा लेस देन 0। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। इन दोनों को देखना है हमें, क्या इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है हमारा, ऑलरेडी यूनियन लगा हुआ है, तो यूनियन लगा दो इन सब दोनों के आंसर्स में। ठीक है, अच्छा इसको उस पर ड्रॉ करते हैं। ये 4 एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसको रखूं या नहीं रखूं उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो इसको इधर डिवाइड में भेज दोगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा सकता हूँ यहाँ से। इधर भी 2 के साथ ही, या तो इसको इसके साथ में भेज दोगे तो 0.2 0 ही आएगा। ठीक है ना, तो इसको भी अपन हटा सकते हैं। और यूं भी बोलते हैं हम कि बस आप पॉजिटिव क्वांटिटी हो इधर कोई ऐसी, या तो कांस्टेंट पॉजिटिव हो तो उसको हटा सकते हैं, या फिर
जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, उसकी ऑलवेज पॉजिटिव ही वैल्यू आ रही हो कोई किसी भी एक्स के लिए, तो उसको भी हम हटा देते थे। तो इस रूल से भी अपन इसको यहाँ से हटा सकते हैं। चलो छोड़ो, उसके बाद में इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पे जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तो 3/4 वैल्यू देगा और एक 1 दे रहा होगा, तो 1 दे दी और एक क्या दे दिया हमें, 3/4 वैल्यू दी। ठीक है, यहां से देखते हैं यहां से क्या क्या मिलता है मुझे। एक तो मिलता है मुझे 3/2, एक तो मिलता है मुझे, क्या मिलता है 3/2, 1 मिलता है पहले तो, और एक मिलता है मुझे 3/2। ठीक है ना। अच्छा, सारे एक्स पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि इनके कोई पावर इवन है ही नहीं, तो प्लस माइनस प्लस लाइन से साइन चेंज हो गया। इसके देखना, इसमें भी देखना प्लस माइनस प्लस, इसमें भी सारे चेंज साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ से हम किसको ऑप्ट करें, ये कौन सा साइन है मेरा, लेस देन का। लेस देन का मतलब रोबोट के अंदर की तरफ जा रहा है बेचारा, वो क्या करेगा, अपनी वैल्यूज में सिमटेगा, अपनी वैल्यूज में सिमटेगा, या वैसे समझ सकते हो, या फिर ये किसका साइन है, लेस देन का, तो सीधी सी बात है नेगेटिव को सेलेक्ट कर लो, सबसे बढ़िया बात है। और वैसे समझना चाहो तो आप वैसे भी देख सकते हो, ये लेस का साइन इसलिए नेगेटिव को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे लेस का साइन है, किसको सेलेक्ट करूं मैं, नेगेटिव को, तो नेगेटिव को ले लिया। अच्छा, इसका मतलब है ये रीजन हमारा आंसर है, और यहाँ पे इसका मतलब है ये रीजन हमारा आंसर है। तो यहाँ से मैं x बिलोंग्स टू क्या लिख सकता हूँ, अपना आंसर जो है वो क्या आ जाएगा। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है क्या, नहीं है, नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, ओपन ब्रैकेट को यूज में लेंगे, 1,3/4 और x बिलोंग्स टू, ये क्या है मेरा, 1 से लेकर 3/2 तक जा रहा। अरे अब यहां से इसके बाद में देखना, इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो सब ये कर दिया। ये क्या बोलता है, एक तो 3/2 और 1, तो 1 को पहले किया और 3/2 को बाद में किया, प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे एक्स पॉजिटिव है तो प्लस से स्टार्ट कर दिया, और कोई इवन पावर नहीं है तो हमने साइन चेंज कर दिया हमने लाइन से। लेस देन का साइन इसलिए नेगेटिव को ऑप्ट कर लिया, नेगेटिव को ऑप्ट कर लिया, इसलिए आंसर हमारा कौन सा रीजन हुआ, ये वाला रीजन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे पहले इनको। 3/4 एक पॉइंट वाली वैल्यू है, तो इसको क्या है पहले कर देते हैं, और 1 बड़ा है इससे, तो 1 बाद में आ गया। अच्छा, वो यहाँ पे सारे एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस से करेंगे। साइन कौन सा लूंगा मैं, नेगेटिव का, तो इसका मतलब ये वाला रीजन हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसका आंसर को इस तरीके से लिख देंगे हम कि जैसे कि इक्वलिटी का साइन है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो साइन कौन सा, ब्रैकेट कौन सा होगा मेरा, ओपन ब्रैकेट, तो 3/4 से लेके 1, और यहाँ पे जो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा मेरा, 1 से लेकर 3/2 तक। तो अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि इनमें क्या अलग चल रहा था, इन दोनों के आंसर्स में क्या देखना है मुझे, यूनियन। तो इन दोनों में क्या देखना है मुझे, यूनियन। तो अब जो इन दोनों को यूनियन लगा के लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि साहब यही आंसर है। अच्छा, इसी आंसर को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं हम इस आंसर को, इधर वाला एरिया रफ कर देते हैं। इस आंसर को और कैसे लिख सकता हूँ, देखना 3/4 इनको अब एक साथ ड्रॉ लिखूं तो मैं कुछ क्या ऐसा हो जाएगा क्या, 3/4 बोलता है 1 और एक बोलता है 3/2। ठीक है ना। अब हम 3/4 से 1 तक का एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, एक बार तो यूं बोल रहे हैं, और 1 से लेकर 3/2 तक का सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 से लेकर 3/2। पर इसमें एक बात गौर करने वाली बात ये, क्या 1 यहाँ पे आया था क्या, नहीं आया। क्या यहाँ पे आया क्या, 1 नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट से, ओपन ब्रैकेट में कभी ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, और 1 यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं हुआ। अच्छा, 1 यहाँ पे, तो यहां से बस इतना सा भी देखें हम, तो इतना सा देखें तो यूं बोल सकते हैं साहब कि आप 3/4 से लेके 3/2 तक तो ले लो, बट इसमें से क्या गायब, इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, सिर्फ 1 की वैल्यू को, तो इसको डिस्क्रीट ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर। तो एक तरीके से उसी आंसर को लिखने का दूसरा तरीका भी ये हो गया कि 3/4 से 3/2 तक ले लो, उसमें से 1 को माइनस कर दो, तो ये दूसरा तरीका है। अच्छा, 1 वैसे भी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जब कभी 1 यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे 0 बना देगा, और पूरी इक्वेशन को क्या बना देगा ये
इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसलिए भी यहाँ पे हमेशा डिनोमिनेटर में जो भी है ना वो तो कभी आप आंसर में आने ही मत देना, क्योंकि वो क्या कर देगा हमेशा फंक्शन को क्या बना रहा होगा, इनफाइनाइट बना देगा। नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है कि अभी तक तो हमने क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ एक मोड आता था और उसको हम सॉल्व कर देते थे और हमारा आंसर आ जाता था। बट यहाँ पे क्या है कि जैसे कि दो मोड आ गए, मोड के अंदर भी मोड आ गया, फिर -5 लिखा हुआ है, फिर लेस देन इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करना है, देखना हमने तो क्या सीखा है ना, मोड के अंदर जो भी है ना उसको ए मान लो, तो ऐसे लिखते हैं, हमें यहाँ से कुछ रास्ता दिख जाता है बस। यहाँ क्या रास्ता दिखता है कि हम किस पे खड़े हुए हैं, 0 पे खड़े हुए हैं, और यहाँ से हमसे बोला जा रहा है कि 2 इधर, रोबोट है ये, रोबोट ने 2 मीटर का इधर भी खोद दिया गड्ढा और इधर भी खोद दिया। इतना लिखने के बाद में देखना ये साइन कौन सा है मेरा, इधर रोबोट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये अपनी ही वैल्यू में क्या करेगा, अपनी ही वैल्यूज में सिमटेगा। अपनी वैल्यूज में सिमटेगा मतलब कहने का मतलब यूं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, एक तो -2 से बड़ी लो और एक 2 से छोटी वैल्यू लेगा ये। तो इसको मैं क्या कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए की वैल्यू जो है वो -2 से क्या लेनी है, मुझे बड़ी लेनी है एक तो, और दूसरा क्या बोलता है मेरा 2 से छोटी लेनी है ए की वैल्यू। अच्छा, इस तरीके के जब आता है तो उस टाइम पे हम कौन सा यूज में लेंगे, यहाँ पे एंड। एंड क्यों लिया, क्योंकि अपनी वैल्यूज में सिमट रहा हो, तो उस टाइम पे हमें एंड यूज में लो, या फिर बोल दो हम इंटरसेक्शन लगाएंगे, और जब बाहर जा रहे हो तो यूनियन लगा देंगे। बाहर की वैल्यूज को ले रहे हो तो यूनियन, अंदर की वैल्यूज को ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कुछ इस तरीके का साइन, ए को कैसे लिख रहे हैं अपन, ऐसे, तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन। अब यहां से देखना ए किसको अज्यूम किया हमने, x माइनस का 5, x माइनस का 1 का मोड -5 लेस देन 2, कुछ ऐसा है। और यहाँ पे जो है मोड x माइनस का 1 मोड -5 ग्रेटर देन इक्वल क्या है मेरा, -2 है। अब ये ध्यान रखना, मुझे यहाँ पे क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बस। अच्छा, इसको सोल्व करें तो क्या आएगा हमारा, x माइनस का 1, 5 इधर आ जाएगा, उचक के इधर आते हैं, प्लस का 5 मतलब 7 हो गया ये। और यहाँ से देखना x माइनस का 1 मोड ऑफ ये -5 जो है उचक के इधर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। तो कुछ ये आया। अब वापस मोड आ गया। अब इतना सब कुछ करेंगे तो वापस इसको बाय प्रोसेस करें तो हम वैसे जनरली सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ है कि मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी हमारी, कि जैसे कि मान लो यहाँ पे मोड है, इस मोड को क्या मान ले हम, रोबोट अज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या बोलता है हमारा, जैसे कि ये टर्म है x माइनस का 1 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल 3 लिखा हुआ है। सिर्फ इसको लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ। देखना ये वाला ब्रैकेट कहाँ जाके खड़ा हो रहा है, जब मोड x आता था इसका मतलब हम 0 पे जाके खड़े हो जाते थे पहले, जब मोड x आता था। तो अब यहाँ पे ये क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे जाके खड़ा हुआ है रोबोट। कहाँ पे खड़ा हुआ है, x इज इक्वल टू 1 पे, तो इसका मतलब ये 1 पे जाके खड़े हो गए। अब ये रोबोट जब 1 पे खड़ा हुआ है, अब इससे क्या बोला गया है कि 3 मीटर इधर भी खोद दो और 3 मीटर इधर भी खोद दो। तो मतलब यहाँ से जब आप 3 ऐड करोगे, 1 में जब मैं प्लस का 3 करूंगा तो वो कितना आएगा मेरा, 4 आ जाएगा। 3 मीटर डिस्टेंस इधर पे गया तो, और 3 मीटर डिस्टेंस में जब इस पे जाऊंगा तो इसका मतलब है इधर कितना आ जाएगा मेरा, -2। इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो, जैसे 3 में से 1 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, तो वो नेगेटिव में आएगा। बस इस तरीके से आप सोच सकते हो। या फिर यूं देखो तो आप पहले 0 तक गया, फिर 0 के बाद में 1 पे गया, फिर 2 तक गया, इसका मतलब है इसने 3 मीटर की डिस्टेंस तय कर ली। 0, 1 और 2, अब 3 की 1, 2, 3, मतलब ये यहाँ तक पहुंच गया। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। तो फाइनली कहाँ तक जाएगा ये मेरा, -2 तक जाएगा। ये गया -2 तक। ठीक है, अब देखना, अब मुझे दोनों एंडिंग पॉइंट्स मिल गए। यहाँ पे एंडिंग पॉइंट्स मिल गए। इसका अब यहाँ पे देखना साइन कौन सा है मेरा, एरो का साइन किधर जा रहा है, ये मेरा रोबोट से बाहर की तरफ जा रहा है। बाहर जाता है, इसका मतलब है हम कहाँ की वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं, बाहर की वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब इन वैल्यूज को इंक्लूड करेंगे हम। इन वैल्यूज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो रीजन आएगा ना हमारा, वो आंसर जो रीजन होगा फाइनल, वो ये रीजन आएगा, एक तो ये रीजन आएगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू, एक तो माइनस का इनफाइनाइट से क्या बोला गया है यहाँ पे, -2 तक है। इक्विलिटी का साइन है इसलिए इक्विलिटी लगा दी मैंने। यूनियन ऑफ, क्योंकि बाहर की वैल्यूज में क्या था हमेशा, यूनियन।
और यहाँ पे क्या बोला गया है, 4 से लेके इनफाइनाइट तक का। ठीक है, अब दूसरी वाली इनइक्वालिटी को लेते हैं, जैसे कि मोड ऑफ x माइनस का 1 और लेस देन 7 लिखा हुआ है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्या बोलता है, 1 पे जाके खड़े हो जाओ, 1 पे खड़े हो गए। अब ये इसने क्या बोला है कि आप 7 मीटर इधर भी खोदो और 7 मीटर इधर भी खोदो, तो इसमें 7 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 8। और इसमें इधर की तरफ जब मैं 7 को माइनस करता हूँ, 7 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, मैं कहाँ पे चला जाऊंगा, माइनस के 6 पे। ठीक है ना, अच्छा माइनस के 6 तक चला गया और यहाँ पे 8 तक चला गया मैं। इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, 7 पीछे चले जाओ, 1 से 7 पीछे जाऊंगा तो पहले 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप 7 पीछे चले गए और 7 आगे चले गए यहाँ से। अब देखना ये साइन कौन सा है मेरा, रोबोट्स की अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है बेचारा, वो क्या करेगा, अपनी ही वैल्यूज में सिमटेगा। मतलब इसका जो आंसर होगा ना वो कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस के 6 से लेकर 8 तक। ब्रैकेट कौन सा लगाऊं मैं, क्लोज ब्रैकेट। तो x का आंसर जो होगा वो फाइनली ये आ जाएगा मेरा। ये तो थी आपकी शॉर्ट ट्रिक जो ग्राफ्स हैं और वो रोबोट वाली ट्रिक से हमने सीख रखी है। आप चाहो तो इसको ऐसा इजीली सोल्व भी कर सकते हो, वो पूरे मेथड से आपका आंसर तब भी यही आएगा फाइनल। ठीक है, अब करना क्या है, मुझे इससे भी मेरा आंसर आ गया और इससे भी मेरा आंसर आ गया। इन दोनों में क्या देखना था मुझे, इंटरसेक्शन चल रहा था। इन दोनों में क्या करना है, मुझे कॉमन चीज देखनी है, तो देखते हैं इसको। अच्छा, इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं इन आंसर्स को। देखना यहां से, ये क्या बोलता है, माइनस के इनफाइनाइट, पहले इनको माइनस का 6 यहाँ पे, माइनस का 2 यहाँ पे, उसके बाद में हमारा 4 और उसके बाद में 8 आ गया और इनफाइनाइट, और इधर माइनस के इनफाइनाइट। ठीक है, एक क्या बोलता है, 2 से पूरी वैल्यूज को ले लो, दूसरा बोलता है 4 से इनफाइनाइट तक, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, ये माइनस के 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। नीचे वाला केस क्या बोलता है, हमें क्या देखना है, इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन देखना था वहां पे। ये क्या बोल रहा है मुझसे कि 6 से लेके 8 तक की वैल्यूज को ले लो आप, 6 से माइनस के 6 से लेकर 8 तक की वैल्यूज को देख लो। अब हमें दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन देखना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या देखना है, दोनों का कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट मतलब जब जहां पे दोनों राजी हो, कहाँ पे, जैसे कि माइनस का 6 से लेके माइनस का 2, ये वाला पार्ट दोनों में आ रहा है, और यहाँ पे भी देखना ये वाला पार्ट जो है वो दोनों में इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस के 6 से लेके माइनस के 2 तक क्लोज ब्रैकेट के साथ में, ये क्लोज ब्रैकेट के साथ में आ रहा है। फिर उसके बाद में और कौन सा आंसर है हमारा, ये वाला, तो ये वाला है, तो यूनियन ऑफ दो आंसर को जोड़ के लिखते हैं, तो यूनियन लगाएंगे हम, और ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरीके से आप आंसर्स को फाइंड कर सकते हो, ये इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स को भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इनका मतलब होता क्या है, ये वो सॉल्यूशंस आ रहे हैं हमारे पास में कि हम इन सॉल्यूशंस को इन इक्वेशंस में पुट करें ना, तो वो इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपन जो सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं वो हमारा आंसर है, वो क्या, वो आंसर होता है जो हम इन फंक्शंस में पुट कर रहे हैं, वो इनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, मोड की। देखना ये मोड एक्स है मेरा, मोड एक्स ग्रेटर देन माइनस का 5 लिखा हुआ है। अच्छा, मोड एक्स क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 से बड़ी ही होगी। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से, क्या ये माइनस के 5 से बड़ा होगा क्या मोड एक्स, होगा, क्योंकि जब ये 0 से बड़ा है ऑलवेज, तो हमेशा माइनस के 5 से तो वैसे बड़ा हो गया, माइनस के 5 से तो वैसे 0 से बड़ा होता ही है। तो इसका मतलब है माइनस के 5 से तो वैसे ही बड़ा है, तो इसका मतलब है ये ऑलवेज पॉसिबल है, ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है, ऑलवेज पॉसिबल का मतलब मैं एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दूं इसमें, प्लस में या माइनस में, सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे कि मान लो प्लस का 5 लिख दिया मैंने, तो प्लस का 5 क्या माइनस के 5 से बड़ा है, हाँ है। जब मैं माइनस का 5 रखता हूँ तो मोड कर देंगे उसका, तो माइनस का 5 भी पॉजिटिव हो जाएगा मोड में, तो और वो पॉजिटिव हुआ क्या, वो माइनस के 5 से बड़ा होगा क्या, हाँ होगा। तो इस वजह से मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे जो एक्स बिलोंग्स टू आर है, मतलब एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका जो आंसर लिखेंगे ना अपन, वो इस तरीके का आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा,
लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है लेस देन इक्वल माइनस के 4। अब यहाँ पे देखना, क्या कभी एक मोड वाली क्वांटिटी जो भी होगी वो क्या हमेशा क्या आएगी, तो ग्रेटर देन जीरो ही आएगी ना। क्या कभी वो नेगेटिव आ सकती है? क्या नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या कभी माइनस के 4 के इक्वल हो सकती है? क्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब इसमें एक्स की वैल्यू जो है ना, वो आप कुछ भी पुट कर दो, वो कभी माइनस के 4 से इक्वल आ ही नहीं सकती। कहने का मतलब ये हुआ है कि नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती है। तो इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन हो गया, और इसका जो आंसर होगा वो x इज इक्वल टू 5 इस तरीके से भी लिखा आएगा। कई बार ऑप्शंस में आपको ये भी दिख सकता है, ठीक है। तो एक मोड की क्वांटिटी कभी -4 के इक्वल नहीं हो सकती है। या यूं बोल सकते हो आप कि -4 से क्या कभी छोटी होगी क्या? एक मोड वाली क्वांटिटी क्या कभी -4 से छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती। इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि मोड ऑफ 2x-3 ग्रेटर देन 0। अच्छा, मोड ऑफ 2x-3 ग्रेटर देन 0 का मतलब यूं है। सबसे पहले मैं यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ? x की वैल्यू फाइंड करी तो वो क्या आएगी मेरी? 3/2। इसका मतलब ये वो वैल्यू है जिसको मैं इसमें पुट कर दूं तो ये इसको क्या बना देगा? 0 बना देगा। कैसे? जैसे कि मोड ऑफ 2x, ये 2x-3 जो है ये 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू आप 3/2 रखोगे तब ये 0 हो रहा होगा। और जब ये इस वैल्यू को आप पुट करोगे जैसे, तो ये 0 बन जाएगा। पर ये लेकिन ये क्या बोलता है मेरे से कि आपको हमेशा इसकी वैल्यू क्या रखनी है? 0 से बड़ी ही रखनी है। बट 0 से बड़ी कब रह सकती है ये? जब आप इसमें x की वैल्यू को कुछ भी पुट कर दो तब ये हमेशा बड़ी होगी। यहाँ पे देखना, आप सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है 3/2 जिसको आप इसमें पुट कर दोगे 0 बना देगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे फाइनली हम यूं भी बोल सकते हैं कि मोड की क्वांटिटी 0 से तो बड़ी होगी, हमेशा ही होती है, क्योंकि मोड क्या होता है हमारा? 0 से बड़ा ही होता है। बट यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप इसमें पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। 0 बन जाएगा। इसका मतलब है x बिलोंग टू r तो है, बट इसमें से आपको 3/2 जो है वो माइनस करना होगा, क्योंकि ये इसको माइनस करोगे तभी आप क्या बोल सकते हो कि ये सब इस वैल्यू पे तो 0 बन जाएगा, इसलिए 0 के इक्वल है नहीं है। इससे बड़ा ही देखना है, बड़ा देखना है तो वो इस कंडीशन में मिलेगा आपको, ठीक है। रियल नंबर, मतलब रियल नंबर तो मैं इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, बट उसमें से आपको 3/2 हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो रखते हैं ये 0 के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल है नहीं। तो इसलिए आपका आंसर कुछ इस तरीके का आएगा। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या बोलता है हमारा कि यदि यहाँ पे देखना मोड नहीं होता तो क्या करता, मैं इसको भी फैक्टर कर देता और इसको भी फैक्टर करता, नंबर लाइन लेते और ड्रॉ कर देते और आंसर आ जाता। लेकिन ये मोड लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, इसका मतलब है इसका आंसर हमेशा मोड क्वांटिटी का हमेशा आंसर क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि सब इक्वल 0 नहीं आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? ये इक्वल 0 नहीं आना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यार 0 के इक्वल कब कब होते हैं वो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी अपन को। चेक करते हैं, जैसे कि मान लो x² माइनस का 9 है, ये 0 के इक्वल कब होगा? जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? प्लस माइनस के 3 होगी, तभी ये 0 के इक्वल आ रहा होगा। और ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी एक इनफाइनाइट बन जाएगी। जब x इज इक्वल टू x+2 की वैल्यू जब 0 करोगे आप, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा? -2। x प्लस, इसको दोबारा लिख देते हैं, x+2 जब इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा? -2 आ गया। अच्छा, -2 आ गया, इसका मतलब ये है कि -2 इसमें रखोगे तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी मेरी? इनफाइनाइट बन जाएगी। इनफाइनाइट बन जाएगी जो कि क्या होगा? एक अनडिफाइंड नंबर होगा। तो इसको तो आप नहीं रख सकते, मतलब हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं कर सकते हम। और ये 0 से बड़ा होने के लिए बोल रहा है, ठीक है साहब। लेकिन ये 0 के इक्वल कब हो रहा है? जब +-3 रख रहे हो, तो मतलब इन वैल्यूज को भी इंक्लूड नहीं करना मैं। तो इन दोनों वैल्यूज को नहीं इंक्लूड कर सकते, बाकी सारी वैल्यूज को तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि सारी वैल्यूज रखने पे हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, क्योंकि मोड की क्वांटिटी है। अच्छा, तो इसका मतलब आंसर जब हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू r है यहाँ पे, बट आप किस किस को इंक्लूड नहीं करोगे? एक तो -3 को, एक 2 को और एक +3 को। सिर्फ इन 3 क्वांटिटी को इंक्लूड नहीं करोगे तो टोटल r हमारा आंसर है।
ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमें इनके सॉल्यूशंस करने हैं। कुछ और क्वेश्चन इसके आंसर में आपके 2 की जगह माइनस का 2 है। इस क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि मोड जो है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल जीरो ही होता है। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी x की वैल्यूज के लिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगा, मतलब इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अच्छा करेगा इसका, अब यहाँ पे एक बट डिनोमिनेटर में क्या है मेरा 5 है। डिनोमिनेटर की वैल्यू ऐसी होती है जिसकी वैल्यू को यदि हम कभी इंक्लूड करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इसको इनफाइनाइट बना रही हो। मतलब x बिलोंग टू यहाँ पे मेरा क्या है, r तो है, बट मैं यहाँ पे 5 को नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मैं 5 ले लूंगा तो ये पूरे को क्या बना देगा, इनफाइनाइट। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ये। उसके बाद में इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एक्स माइनस 3 मोड के अंदर लिखा हुआ लेस देन जीरो। अच्छा, मोड की वैल्यू क्या होती है हमारी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होती है। बट इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि लेस देन इक्वल टू जीरो होगी। तो क्या कभी ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। बट ये इक्वल टू जीरो हो सकती है। यहाँ पे भी इक्वल है और यहाँ पे भी इक्वल है। इक्वल जीरो कब हो सकती है? जब एक्स की वैल्यू को इक्वल टू जीरो कब हो सकती है? क्यों? जब मेरा ये ब्रैकेट जीरो के इक्वल आ जाए। अब अच्छा, ये ब्रैकेट जीरो के इक्वल कब कब आ रहा है देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल टू जीरो आ रहा है। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ से, प्लस का 5 और माइनस के 5 आ गई। मतलब ये वो वैल्यूज है जो इस ब्रैकेट को जीरो कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन वैल्यूज को तो मैं ले ही सकता हूँ, क्योंकि ये वो वैल्यूज है जो इसको जीरो बना रही है। जब इसको मैं इसमें पुट कर दूंगा तो ये क्या बना देगी, इसको कंप्लीट को जीरो बना देगी। इक्वल जीरो हमें चाहिए। अच्छा, माइनस के 3 की बात करते हैं। एक्स इज इक्वल टू, जब मैं इसमें 3 पुट करूं, जब मैं इस ब्रैकेट को जीरो बनाने की कोशिश करूं, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा। और 3 को इसमें पुट कर देंगे तो क्या बना देगा, इसको इनफाइनाइट बना देगा, जो कि अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब इसको तो हमें कभी लेना ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये, डिनोमिनेटर में तो कुछ भी आ जाए, हमको कभी इंक्लूड करना ही नहीं है उसको। ठीक है ना? तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 5 और माइनस का 5 होगा, क्योंकि ये इसको इक्वल टू जीरो पे सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि मोड की वैल्यू जो होती है, हमें पहले ही पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। क्या कभी ये लेस देन इक्वल टू जीरो आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। बट इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, ये इक्वल। इक्वल दोनों में है। अच्छा, इक्वल टू जीरो कब आ सकता है, ये पूरे ब्रेक, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये जीरो के इक्वल कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू जीरो। तो क्या कभी ये एक्स स्क्वायर प्लस 16, क्या कभी ये जीरो हो सकता है क्या? देखना, एक्स स्क्वायर है, इसमें कुछ भी पुट कर दो, वो क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव में सपोज आपने जीरो भी पुट कर दिया तो जीरो आ गया। अब इसमें प्लस का 16 ऐड हुआ तो क्या कभी जीरो के इक्वल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे कि ऐसी कोई कंडीशन कभी आ ही नहीं सकती कि जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पे यहाँ पे जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या बोलेंगे हम कि भाई यहाँ पे क्या है कि साहब नो सॉल्यूशन है। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, मेरा 5 आंसर होगा। इस पर आता है। इस पे भी देखना, मोड, सबसे पहले मोड को देखा, इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। क्या कभी ये, अब ये सिचुएशन क्या बोलती है कि इस मोड की वैल्यू -5 से छोटी है। तो क्या कभी मोड की वैल्यू कभी नेगेटिव में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। और ये तो क्या बोल रहा है, -5 से भी छोटी है। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमारा नो सॉल्यूशन आंसर हो गया। नो सॉल्यूशन का मतलब 5 है, इसको 5 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो। अच्छा, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 मोड के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3 लिखा हुआ है। ठीक है? अच्छा, मोड की वैल्यू क्या देती है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही देगी आंसर आपको हमेशा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देगी, इसका मतलब ये तो पता लग गया मुझे, इसका आंसर क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है। वो क्या होगा हमेशा, यहाँ पे कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल माइनस का 3। अब देखना, ये क्या माइनस के 3 से बड़ा आएगा क्या आंसर आएगा? हमें पहले ही पता है कि इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल जीरो ही आएगी। अच्छा, इसका मतलब है कि इसको मैं क्या x बिलोंग्स टू r बोलूं तो क्या गलत बात होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि यह हर x की वैल्यू के लिए -3 से बड़ा आंसर ही देगा। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी कुछ वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज जब जीरो के इक्वल हो जाए, ये वाला ब्रैकेट यदि जीरो के इक्वल हो जाए तो ये पूरे को क्या बना देगा, इनफाइनाइट, जो कि क्या होता है, अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है कि इन वैल्यूज को मैं इंक्लूड नहीं करूं तो क्या होगा, उसके नहीं करूं तो ही अच्छा है, क्योंकि वो क्या कर देंगे, मुझे इनफाइनाइट बना देंगे और अनडिफाइंड हो जाता है उसमें। तो उन वैल्यूज को छोड़ के बाकी सब मेरे आंसर है।
इसका मतलब पूरा रियल नंबर तो आंसर है, बट यहाँ की दो वैल्यूज ऐसी है जैसे कि माइनस का 3 और प्लस का 3, इन दो वैल्यूज को मैं इंक्लूड नहीं करूँ ना, तो इससे क्या होगा, मैं इनफाइनाइट होने से बच जाऊंगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आपको मोड के जितने भी क्वेश्चन आए ना, पहले आप देखते हैं मोड देखते हैं बोल सकते हो इतना, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसी के साथ में हम आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। मुझे आशा है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।